ए इस्लाम की टूटी हुई तलवार, तुम्हें शिकस्त के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा सलाउद्दीन, क्योंकि तुम एक सरहसीन हो, क्योंकि तुम ठुकराए हुए हो। जहन्नम के अजाब के लिए तुम बेताब हो, ये बात मैं जानता हूं, लेकिन फिक्र ना करो, इस सफर में मेरी तलवार तुम्हारी रहनुमा है। सलाहुद्दीन! मैं सिर्फ अपने भाई की खोई हुई इज्जत बहाल करना चाहती हूँ। तुम्हारे बारे में फैसला मोहतरम काजी करेंगे। मैं बस यही चाहता हूँ, तुम्हारा दिल मुझे बेगुनाह मान ले ज़ैनब। तुम्हारा नाम है अली, तुम्हारा नाम है अली, तुम्हारा नाम है अली। दीन इस्लाम के मुहाफिज बनो ताकि इस्लाम के परचम का साया वसी करना तुम्हारे लिए शर्फ बन जाए। मुझे एक माँ होने के नाते तुम पे बहुत फख्र है। अल्लाह करे कि तुम्हें भी अली पे ऐसा ही फख्र हो। आमीन वालिदा, आमीन। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उसने मुझे एक सेहतमंद बच्चा अता किया। आपने मेरा घर रोशन कर दिया शम्सा खातून, बेहद शुक्रिया। अली अपने साथ बरकतें लेकर आया है। करक की फतह मुबारक हो। मिला का क्या हुआ? फौत हो गई। वो काफिरों के बिछाए हुए जाल के आगे ढाल बन गई। जो मेरे लिए था, जो तीर मुझे लगना था, वो उसे जा लगा। कैसे? यानी अगर वो ना होती तो क्या? क्या मैं अंदर आ सकता हूं भाई? आओ बुरू। बहुत मुबारक हो भाई। भाभी आपको भी मुबारक हो। अल्लाह सेहत और आफियत वाली जिंदगी अता करे। तुम्हारा शुक्रिया बोरू। अरे माशाल्लाह। इस नन्हे मुजाहिद का नाम क्या है? अली। मेरा भतीजा अली शहीद हो गया था तो दूसरा शेर मिल गया। अल्लाह दराज़ी उम्र अता फरमाए। आमीन। आमीन। अल्लाह आपका साया इस पर सलामत रखे और इसे नेक बनाए। बहुत शुक्रिया सायरा खातून। वालिदा, मुबारक के हकदार तो सायरा खातून और बोरू भी हैं। मैं इन्हें किस बात की मुबारकबाद दूं सलाहुद्दीन? हालात के पेश नजर मुझे मौका ना मिल सका, इसलिए मैं आपको बता नहीं सका वालिदा। माफी चाहता हूं। अब सायरा मेरी बीवी और आपकी बहू है वालिदा। हमारे घर में खुशखबरियां आ रही हैं। अल्लाह खुश रखे तुम दोनों को। हालात की सख्ती कभी भी रिवायत को नजरअंदाज करने का जवाब नहीं बन सकती। ऐसे अपने बुजुर्गों की इजाजत के बगैर। वालिदा, अगर आप गुस्सा करना चाहती हैं तो मुझ पे कीजिए, क्योंकि इन दोनों के निकाह का एहतमाम मैंने लश्करगाह में किया था। आप दोनों आगे बढ़ के वालिदा सुल्तान के हाथ चूमिए।
वालिदा, हमें माफ कर दीजिए वालिदा सुल्तान। मेरे सुल्तान, एक जरूरी मसला दरपेश आ गया है। मेरे सुल्तान, शहजादा बाल्डविन और उनकी फौज दमिश्क में आपकी फौरी मौजूदगी की मुंतजर है। क्या लगता है वो क्या चाहता है भाई? ये तो मैं नहीं जानता बोरू, लेकिन इस वक्त वो जिस हाल में है उसे चंद लम्हों की सांस और कुछ मोहलत के सिवा और किसी चीज की जरूरत नहीं। सलाउद्दीन और उसका दस्ता पहुंचने वाला है मेरे शहंशाह। मुझे मेरे घोड़े पर सवार करो। मेरे शहंशाह, मुमकिन है यह आपके लिए तकलीफ का बायस बने। मैं मुमलिकत यरूशलेम की नुमाइंदगी के लिए आया हूँ। खुदावन मेरे लिए आसानी पैदा करेगा। शहंशाह आली का घोड़ा लाया जाए। से थके हुए दिखाई देते हो शहजादा बाल्डविन। काश कि हमारी मुलाकात कुद्स के और करीब होती। अगरचे मुझे बीमारी लाहक है, लेकिन अब मैं खासा बेहतर हूँ। थका देने वाली चीज बीमारी नहीं सुल्तान सलाहुद्दीन। असल थका देने वाली चीज ये ना खत्म होने वाली जंग है। तो फिर वाकई मुझे अफसोस है, क्योंकि जब तक सलीबी हमारी सरजमीन नहीं छोड़ देते ये जंग खत्म नहीं होगी। मैं यरूशलेम में पैदा हुआ था और खुशकिस्मती से वहीं जीऊंगा और वहीं मरूंगा। ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। मेरा ऐसा इरादा भी नहीं कोई। तुम मेरी हुक्मरानी में भी कुद्स में आजादी से रह सकते हो। सुल्तान नूरुद्दीन ने भी यही कहा था, लेकिन इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उनकी जिंदगी बहुत कम थी। शायद तुम्हें इससे सबक लेना चाहिए। मुतालबा बताओ शहजादा बाल्डविन, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? मैं अपने बाबा शहंशाह अमालिक का अमन का अधूरा ख्वाब पूरा करना चाहता हूँ। बहुत जल्दी हथियार डाल दिए। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बेबस हो जाएगा। अमन सिर्फ दो ऐसी ताकतों के दरमियान होता है जो अपनी कुव्वत खो चुकी हो।
अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी पूरी कुव्वत के साथ मौजूद हैं। इबेलियन और करक की फतह के बाद हमारा अगला कदम कुद्स है। और याद रखना, कोई भी चीज हमें अपना मकसद हासिल करने से रोक नहीं सकती। जब तुम्हारी सबसे बड़ी दिली ख्वाहिश पूरी हो जाए, यानी जब तुम मुसलमान मस्जिद अक्सा में दोबारा नमाज अदा करोगे, तो तुम वाकई समझते हो कि जंग खत्म हो जाएगी? असल जंग तो तब शुरू होगी अगर यरूशलेम सुकूत पजीर हो गया, तो मशरिक की सरजमीन पर लोगों का सैलाब उमड़ आएगा। मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे फर्ज में शामिल है। फिर कोई भी नतीजा मुझे इस मकसद से नहीं रोक सकता। ये ना समझो कि हम बेबस और तन्हा हैं। हम यरूशलेम से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे। इस वक्त तुम्हें लगता है कि तुम बरतर मुकाम पर हो, लेकिन जंग के बाद मुमकिन है कि तुम सब कुछ खो बैठो। अल्लाह ही है जो हर चीज अता करता है। अमन का दौर अब खत्म हो चुका शहजादा बाल्डविन। अब अपनी सांसें जाया करने की जरूरत नहीं कोई। तुम बादशाह की तरफ पुश्त नहीं कर सकते सुल्तान सलाहुद्दीन। गुफ्तगू खत्म हो चुकी शहजादी। अभी खत्म नहीं हुई। अब हम अपनी तलवार के साए में आ चुके। वापसी नामुमकिन है। मेरी मौत करीब आ रही है सुल्तान सलाहुद्दीन। मैं अपनी आखिरी सांसों से इस मुकद्दस सरजमीन को अमन का तोहफा देना चाहता हूँ। मेरी इस पेशकश को बगैर सोचे समझे रद्द ना करना। मैं तुम्हारी इस हालत की तौहीन नहीं करना चाहता शहजादा बाल्डविन, लेकिन यह पेशकश तुम्हारी बेबसी का एतराफ है। मौत की तरह फतह और शिकस्त दोनों ही रब्बुल आलमीन के इख्तियार में होती है। अब हमारे दरमियान फैसला जो होगा वो उसी की रज़ा। अब हम क्या करेंगे मेरे शहंशाह? मायूस होने की जरूरत नहीं है बाल्डविन, हम जल्द कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। ऐ खुदावंद, तूने मुझे क्यों तन्हा छोड़ दिया? मुंह बंद ना रखने की कीमत चुकाई है तुमने। वो मलून बच्चा इसकी कीमत जरूर चुकाएगा। अभी नहीं। इंतजार कैसा लॉर्ड गाई? वो शहजादा बाल्डविन सलाहुद्दीन को आमादा कर ले, इस बात का इंतजार करें। बाल्डविन मौत के दहाने पर है। हवा का झोंका उसे गिराने के लिए काफी है। जरूरत पड़ी तो हम वो हवा बन जाएंगे। हवा या कोई तूफान हो, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता लॉर्ड गाई। मेरी बीवी ने मेरी आंखों के सामने सलाहुद्दीन पर जान कुर्बान कर दी, और जब मैं वापस लौटा तो देखा कि मेरा गला भी मुझसे छीन चुका था। बहुत हो गया। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि सलाहुद्दीन या वो नन्ना मलून बादशाह बाल्डविन एक और दिन भी जिंदा रहे। मिला की मौत का इल्जाम खुद को मत दो बेलियन। मुझे अब भी यकीन नहीं। शहंशाह बाल्डविन को मैंने कभी इस हाल में नहीं देखा जो उन्होंने शैटलियन के साथ किया। शैटिलियन आखिरकार इसी अंजाम का मुस्तहिक था, मगर बाल्डविन के गुस्से की वजह बेबसी है। और फिर उसकी बीमारी दिन ब दिन मजीद बिगड़ती जा रही है।
आखिरी उम्मीद के तौर पर वो सलाउद्दीन को सुलह पर आमादा करने और कुछ वक्त लेने की कोशिश कर रहा है, मगर मैं सलाउद्दीन को जानता हूं, यह नामुमकिन है। ये बाल्डविन और दूसरे लोगों के लिए नामुमकिन हो सकता है, लेकिन ये मत भूलो सलाहुद्दीन को तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। जरा सोचो बैलियन, सलाहुद्दीन की क्या कमजोरी है? अगर तुम वो ढूंढ लो तो तुम ही वो शख्स होगे जो सलाहुद्दीन को सुलह पर आमादा करके यरूशलेम बचा सकता है। सोचो बैलियन। खलीफा चाहते हैं कि हम हज के रास्ते की सलामती को यकीनी बनाएं। क्या उन्हें शुबा है कि हम अपना फर्ज अदा नहीं कर पाएंगे? हज का महीना करीब है, उनका मोहतात होना फितरी है। ये हमारे लिए एक अहम इम्तिहान है। अगर हम इसमें सुरखरू हो गए तो अय्यूबी रियासत की दानिशमंदी खलीफा समेत तमाम मुसलमानों के सामने साबित हो जाएगी। मेरे सुल्तान, आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन अब जबकि वो खुद सुलह की दरखास्त कर रहे हैं तो क्या सलीबी वाकई खतरा बन सकते हैं? सुल्तान नूरुद्दीन के दौर में हज के काफिलों पर हमलों की दास्तान सबको मालूम है और हालात के पेश नजर हम इस जिम्मेदारी की अहमियत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनसे हर बात की तवक्को की जा सकती है। मुमकिन है कि वो हमें गफलत में मुब्तला करने के लिए खुद को कमजोर साबित करना चाहते हों। वो हमेशा मौका ढूंढ के पीठ पे वार करते हैं। गोबरू, काराकुश, आसिस, तुम उस रास्ते की मुकम्मल हिफाजत को यकीनी बनाओगे। एक भी कमजोरी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अल्लाह न करे अगर कोई बुरा वाकया रूनुमा हो गया तो मूसल और हलब से हमारे परचम तले जिहाद के लिए मुत्तहिद होने के लिए एक भी मुसलमान नहीं निकलेगा। जो हुक्म मेरे सुल्तान। काजी फाजिल की अब तक कोई खबर नहीं आई क्या? अभी तक कोई खबर नहीं मेरे सुल्तान। मेरे सुल्तान। कारातेगिन, काजी फाजिल कहाँ है? मेरे सुल्तान, कायमास मुकर गया अपने वादे से। उसने आपका भरोसा तोड़ दिया और काजी फाजिल को मूसल में कैद कर लिया। सलाहुद्दीन हमारी कमजोरी से बाखबर हो चुका है, अब वो रुकेगा नहीं। बदकिस्मती से ये तो होना ही था मेरे शहंशाह। और साथ ही ये इबेलियन और करक में तुम्हारी शिकस्तों का नतीजा भी है। मेरे शहंशाह, मैं कुछ कहना चाहूंगा। हम जिन हालात से गुजर रहे हैं उनकी संगीनी वाज़ेह है। इबेलियन और करक में हम अपनी फौज का एक बड़ा हिस्सा खो चुके हैं। इसके अलावा इन शिकस्तों से अवाम का हम पर एतमाद डगमगा चुका है। शहर खौफ में मुब्तला है। हमें बुज़दिलों को सलाहुद्दीन से पहले खत्म कर देना चाहिए। वो इसी लायक हैं। इन हालात में अवाम को डराने की कोशिश करना शहर के दिफा की पहले ही कमजोर उम्मीद को तबाह करके रख देगी। तुम्हारी हकीकत पसंदाना राय काबिल कदर है विलियम, लेकिन हमें कयास नहीं, हल दरकार है। दरअसल इसका एक हल मौजूद है मेरे शहंशाह। आप जानते हैं कि सलाहुद्दीन ने करक फतह करने के बाद अपनी रियासत को जंगी रियासत नहीं बल्कि अय्यूबी रियासत करार दिया है और खलीफा इस्लाम ने भी इसे तस्लीम कर लिया।
यानी सलाहुद्दीन ने वो हासिल कर लिया जिसकी उसको चाहत थी? पूरी तरह नहीं मेरे शहंशाह। दमिश्क और मिस्र के अलावा बाकी शहरों और रियासतों ने अभी तक उसकी हुक्मरानी को कबूल नहीं किया है मेरे शहंशाह। सलाहुद्दीन के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। जंगी खानदान के जेर इक्तदार मूसल और हलब में अपनी रियासत और क़यादत को कबूल करवाना उसके लिए अब भी बहुत मुश्किल है। इबेलियन और करक की फतुहात ने आवाम के दिलों में उस पर एतमाद बढ़ा दिया है। तुम ये बात किस बुनियाद पे कह रहे हो विलियम? मूसल का अमीर कायमास, हमारे साथ उसके ताल्लुकात काफी अच्छे रहे मेरे शहंशाह। और सबसे अहम बात, उससे ताकत और दौलत से खास लगाव है। बिल्कुल वही शख्स जिसकी हमें तलाश थी। सलाहुद्दीन ने अपने एक करीबी साथी काजी फाजिल को इस्लामी इलाकों में भेजा है ताकि वो उन रियासतों को अपनी हुकूमत तस्लीम करने पर कायल कर सके। लेकिन फाजिल को मूसल के अमीर कायमाज ने कैद कर लिया है। मतलब वो इस वक्त कैद में है। लेकिन क्यों? वजह चाहे कोई भी हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अहम यह है कि फाजिल की ये गिरफ्तारी हमारे लिए एक मौका है इंतशार पैदा करने का। मूसल के अमीर कायमाज को दूसरे अमीरों की हिमायत अगर मिल जाती है तो सलाहुद्दीन को यरूशलेम की तरफ पेशकदमी मौखर करनी पड़ेगी। विलियम, तुम फौरन मूसल जाओ और कायमास से इत्तेहाद कायम करो। मूसल और दीगर मुस्लिम शहरों में बदअमनी फैला दो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा मेरे शहंशाह। यरूशलेम का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथों में है विलियम। इस भारी जिम्मेदारी के पीछे मुझे टूटने से बचाने वाली वाहिद चीज इस मुकद्दस शहर से मेरी मोहब्बत होगी मेरे शहंशाह। खुदावंद तुम्हारा सफर आसान करे। मेरे शहंशाह, अगर इजाजत हो तो एक मामले पर आपसे तन्हाई में बात करना चाहता हूं मैं। आखिर खुद को समझता क्या है वो? कैसे की उसने जसारत ये? मेरे सुल्तान, मुझे लगता है मामला कुछ और है। तुम ठीक कहते हो। हमें इस मामले पर काजी फाजिल का मौक़िफ़ भी सुनना होगा। यह नाकाबिल कबूल है। कायमाज ने पहले ही सोच लिया होगा कि कैसे इस रास्ते में फितने की बुनियाद डाली जाए। गुमुश्तगीन के अंजाम से उस अहमक ने कुछ नहीं सीखा। आला मेरे सुल्तान, काजी फाजिल मुश्किल में है। हमें जल्द अज जल्द हरकत में आना होगा। क्या करना चाहिए? कायमाज को उसी की जबान में जवाब देंगे, लेकिन तुम्हारे किसी भी अमल से मूसल की आवाम की दिलजारी नहीं होनी चाहिए। तो क्या हम लश्कर तैयार करें? क्या लश्कर मूसल रवाना किया जाए मेरे सुल्तान? काजी फाजिल को कैद कर लिया जाना एक बहुत अहम मसला है। वो जरूर इसके जरिए हमें कोई पैगाम देना चाहते हैं। तो इसलिए मूसल में हम अपना फौजी पड़ाव डालेंगे, लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि तलवार मैदान से निकालने की नौबत ना आए। इस फितने को शोला बनने से पहले ही बुझाने की कोशिश करते हैं। अगर हम मूसल और हलब को अपने साथ शामिल ना कर सके तो कुद्स की फतह का ख्वाब खाक हो जाएगा। काजी अल फाजिल, मजर बिन बरात के मुकदमे में अदालत ने आपकी राय माहिर गवाह के तौर पर आपसे तलब की थी। आपने तहरीरी तौर पर अदालत को आगाह किया कि आपके नजदीक मजहर मुजरिम है। जैसा कि आपने फरमाया मोहतरम काजी, मेरा यकीन इसके बरक्स था, लेकिन मैंने शवाहिद और सरकारी तहरीरों के मुताबिक ही अमल किया। ज़ैनब खातून का दावा है कि आपने अपनी जिम्मेदारी दुरुस्त तौर पर अदा नहीं की। मेरे लिए वो एक मुअज़्ज़िज़ और बहुत काबिल एतमाद खातून है। उनकी दिलाजारी की ख्वाहिश कभी नहीं की मैंने, लेकिन उस वक्त हालात के पेश नज़र
मेरे पास शवाहिद पे एतमाद करने के अलावा रास्ता नहीं था और कोई। और अगर मैंने जानबूझकर अपने मनसब का नाजायज फायदा उठाया होता तो इसके बदले मुझे जरूर कुछ हासिल हुआ होता। लेकिन इस वाक़ये के शदीद रंज से मैं मूसल में अपने तमाम ओहदे तर्क करके और अपनी इमलाक यहीं पे छोड़ के इस्कंदरिया चला गया था। हम इस वक्त असल मौजू से हट रहे हैं। दरअसल यहाँ अदालती इख्तियार को गुमराह करने का वाज़ेह मुकदमा मौजूद है मोहतरम काजी। मैंने किसी को गुमराह नहीं किया, मैंने वही तहरीर किया जो मुझे सबूतों से महसूस हुआ। हम इनकी जमानत देते हैं काजी अफंदी। काजी फाजिल एक साहिब इल्म शख्स है। और साथ ही काजी फाजिल अयूबी सल्तनत की जानिब से सुल्तान के नायब है, याद रखिए। अदालत में इनकी किसी ओहदे की हैसियत नहीं कोई। बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन इन्होंने महज अपनी राय का इजहार किया है। ज़ैनब खातून, मेरे लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं कि मजहर को साजिश के जरिए फंसाने वालों से हिसाब लिया जाए। लेकिन इसके हुसूल के लिए मेरे खिलाफ मुकदमा कायम कर देना दुरुस्त तरीका नहीं है। इसके बावजूद अगर इससे हकीकत सबके सामने आश्कार हो सकती है तो मैं हर अजियत बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। कहो बेलियन, मैं सुन रहा हूँ। वो कौन सा ऐसा मामला है जिस पर तुम मुझसे तन्हाई में बात करना चाहते थे? मेरे शहंशाह, हम सब जानते हैं कि विलियम कितना ज़हीन है और उसकी हिकमत अमली भी मौसर कुन है, लेकिन मैं आपको खबरदार करना चाहता हूँ। क्या बात है? सलाहुद्दीन जल्द या बदेर पूरी इस्लामी दुनिया का रहनुमा बन जाएगा। विलियम जो करने जा रहा है वो उससे कुछ देर के लिए मौखर कर सकता है, मगर रोक नहीं सकता। तुम क्या समझते हो कि मुझे इसका इल्म नहीं है? इस बदकिस्मत सूरत हाल में जो लम्हा हम बचा सकते हैं वो हमारे लिए दुनिया भर के बराबर है। आपने ठीक कहा। अगर विलियम अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता है तो वो सलाहुद्दीन को यरूशलेम बढ़ने से कुछ वक्त के लिए रोक सकता है, मगर हमें कोई दबाव ढूंढना होगा ताकि सलाहुद्दीन सुलह के लिए मजबूर हो जाए। अगर हमारे पास वो दबाव होता, हम कर सकते हैं। कैसे? कौन सी ऐसी वजह है जो सलाहुद्दीन को सुलह करने पर मजबूर कर सकती है? अभी तो आपने आराम भी नहीं किया और फिर से सफर पर रवाना हो रहे हैं सलाहुद्दीन। मुझे डर है कि आप थकन से बीमार ना हो जाए। आप बेफिक्र हो जाइए खातून। इस सफर की मुशक्कतें सांस लेना सिखाती हैं, शिफा बख्शती हैं। आपकी वापसी की मुंतजिर अब सिर्फ मैं नहीं बल्कि हमारा ये नन्हा शहजादा भी है। यही तो है जो मुझे मजबूत बनाता है। हम अली के साथ बहुत से सफर तय करेंगे और अजीम फतुहात के हामिल होंगे। अल्लाह जल्द वो दिन देखना नसीब करेगा इंशाअल्लाह। आमीन। क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं काजी फाजिल? यह मुकदमा मेरे लिए जाती नौयत रखता है। अगर मुझे वक्त और वसाइल मुयस्सर हों तो जो उस वक्त ना कर सका अब करना चाहूंगा, ताकि मजहर को साजिश के जरिए फंसाने वालों को बेनकाब किया जाए और उन्हें इसकी सजा मिल सके। आपने अभी कहा कि आपने ये फैसला इसलिए दिया क्योंकि आपको कोई जवाबी सबूत नहीं मिला था। मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप कोई झूठे शवाहिद नहीं पेश करेंगे? अगर आप चाहें तो आपका कातिब हर कदम पे मेरी निगरानी कर सकता है। मुद्दई की हैसियत से आप इस पेशकश के बारे में क्या सोचती हैं? अगर ये वाकई ऐसा कर सकते हैं। कता कलामी की माजरत चाहता हूँ मोहतरम काजी, लेकिन सबसे पहला काम जो होना चाहिए वो ये है कि पुराने अदालती कागजात को खोला जाए और उनकी जांच की जाए। ये काम भी जरूर किया जाएगा। अगर बदनीयती का कोई सबूत न मिला तो काजी फाजिल की पेशकश पर गौर किया जा सकता है।
क्या तुम इस बात से इत्तेफाक करती हो ज़ैनब बेटी? अमीर कायमास दुरुस्त है, सब उसूलों के मुताबिक हो। बिल्कुल हो। मैंने ये पेशकश इसलिए की ताकि ये मामला जल्द से जल्द हल हो जाए। मुकदमे के जमाने के पुराने काजी के फैसले की जांच की जाएगी और इस दौरान काजी फाजिल को हिरासत में रखा जाए, यही हमारा फैसला है। ये नाकाबिले कबूल है। मुझे अफसोस है काजी फाजिल, ये मुकदमा तो मजीद पेचीदा हो गया है। जल्द ये मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कारातेगिन सुल्तान को बाखबर करने के लिए दमिश्क रवाना हो चुका है। आप अकेले नहीं हैं, ये जल्द सबको मालूम हो जाएगा। ये मत समझिएगा कि मेरी आपसे कोई जाती दुश्मनी है काजी फाजिल। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए है ताकि इंसाफ कायम हो सके। सही कहा आपने। हकीकत जल्द या बदेर सामने आ ही जाएगी। जरूर आएगी। जो कुछ उसने किया वो वाज़ेह है। आखिर तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि सायरा बदल चुकी है? मोहब्बत क्या होती है मैं जानती हूँ। सायरा की बूरों से मोहब्बत ने उसके दिल को बदल दिया है वालिदा। उसने हमारी खातिर अपनी जान खतरे में डाल दी। अपने गुरूर को रद्द करना और आपसे माफी मांगना इस बात की दलील है कि वो बदल चुकी है। अगर मान भी लें कि ये सच है, लेकिन दिल इजाजत नहीं देता। मेरी इजाजत और राय के बगैर हुआ ये निकाह। आओ सायरा। माफ कर दीजिए अगर हमने आपको रंज पहुंचाया। हम चाहते थे कि हमारा निकाह फतह और जहाद के लम्हात में एक याद बन जाए। हक महर क्या तय किया है तुम लोगों ने? बोरू ने करक में फतह के बाद माले गनीमत में से अपना हिस्सा मुझे दे दिया। और उसने मुझसे वादा किया है कि मेरी खास ख्वाहिश भी पूरी करेगा। और क्या है वो? कुछ के मुहासरे में शामिल होना चाहती हूँ मैं। हाँ, औरतें यकीनन मुहिम्मात में पिछले महाज की खिदमत सरंजाम दे सकती हैं, लेकिन अगर तुम्हारा मतलब मैदान जंग में हथियार उठाकर क्यों नहीं है ये वालिदा? वालिदा, क्यों ना हम इस मसले पे किसी और वक्त बात करें? यकीनन आप मुझसे बेहतर जानती होंगी, लेकिन कई सहाबियात ने भी तो जंगों में शिरकत की थी ना। इसके अलावा हमारे सुल्तान ने इस पर फैसले का हक बोरू को दिया है। बेटी, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम खुद को किससे तशबीह दे रही हो बेटी? शायद मैं अपनी बात ठीक से समझा नहीं पाई, मुझे माफ कीजिएगा। बहुत ज्यादा सख्ती कर दी आपने उस पर वालिदा।